श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। भागवत जी के इस श्रृंखला की कथा श्रृंखला में आज तीसरे स्कंद की कथा लेके चल रहे हैं। इसके पूर्व की कथा में बिना आमंत्रण के भगवान विदुर जी के यहाँ पहुँचे थे भोजन करने के लिए। उसके बाद भगवान के जाने के बाद भगवान ने उद्धव जी को विदुर जी से भेंट करने को कहा था और भेंट करके कहा था कि उनसे कहना कि वो मैत्रेय मुनि से जाके मिलेंगे। मैंने विदुर को कुछ दिया नहीं है, वो मैत्रेय मुनि से जाके भागवत का ज्ञान लेंगे, भागवत जी का। तो इस भागवत जी के इस प्रकरण में 3 मुख्य प्रकरण हैं। एक तो विदुर जी के प्रश्न मैत्रेय जी से, दूसरा दिति कश्यप जी की कथा, तीसरा सनकादि का वैकुंठ में जय विजय से जो वार्ता हुई उस कथा को लेकर चलेंगे। कथा कहीं ना कहीं हमारे जीवन को जोड़ती है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी होती है। कथा के सूत्र हमारे लिए ही होते हैं। कथा के सूत्र और ना हो तो किस काम का, हमारे मन को शांत करने के लिए होते हैं। और सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती ही हैं, कुछ ना कुछ, चाहे वो जहाँ रहे, जिस देश में रहे, जिस प्रदेश में रहे, ये सब घटना उसके मन में कुछ ना कुछ घटती है। और जब ये प्रश्न उसके जीवन में आते हैं तो उत्तर कहाँ से ले, तो उसको उत्तर कथा देती है। यही कथा का महत्व है। उसको उत्तर मिलता है, उसको शांति मिलती है, उसको संतोष होता है। ये कथा का मुख्य फल है, यही फल है कथा का। इसलिए जब कभी जीवन में कोई कष्ट आए तो कथा सुनिए, कहीं ना कहीं आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, उसका निवारण हो जाएगा और आपको अंत में आनंद की ही प्राप्ति होगी। तो यहां विदुर जी का प्रश्न, मैत्रेय मुनि का आश्रम पहुंचते हैं। हरिद्वार के समीप मैत्रेय मुनि का आश्रम है। वहां पहुंचते हैं विदुर जी। मैत्रेय मुनि उनका स्वागत करते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं आप कोई साधारण नहीं है विदुर जी, आप स्वयं यमराज हैं, यमराज के अवतार हैं। आप दूसरा व्यास जी के औवस पुत्र हैं, व्यास नंदन के आप पुत्र हैं, व्यास जी के पुत्र हैं आप। और यहां उनकी महानता बताते हुए फिर भी विदुर जी यहां प्रश्न करते हैं। धर्मराज हैं विदुर, धर्मराज अर्थात यमराज। यमराज कोई साधारण नहीं है, वो सबके पाप पुण्य सबके देखते हैं, उसके आधार पर उसको जहां भेजना वो भेजते हैं। और यमराज ज्ञानी ना हो ये हो नहीं सकता। लेकिन यहां आकर संसार में आने के बाद वो फिर से वही प्रश्न करते हैं जो संसारियों पर बीतता है। विदुर जी कहते हैं, पूछते हैं मैत्रेय मुनि से कि ये मनुष्य जीवन भर सुख का प्रयत्न करता है, सारे काम सुख के लिए करता है, तो फिर इसके जीवन में दुख क्यों आता है? और दुख आता नहीं है, दुख की तो बड़ी वृद्धि देखी गई है, ज्यादा ही दुख चला आता है। और काम उसने सारे सुख के लिए किए हैं। वो कोई काम ऐसा नहीं करता जिससे उसको दुख मिले। सारे काम, सारी योजना, सुबह से शाम तक बस यही योजना बनाता रहता है कि हमें कैसे सुख की प्राप्ति हो, लेकिन अंत में परिणाम में उसको दुख क्यों मिलता है? ये विदुर जी का प्रश्न मैत्रेय मुनि से है। और दूसरा प्रश्न है, इस संसार की रचना कैसे हुई है, किसने की है? जब भी कोई आध्यात्म के जीवन में आता है तो सबसे बड़ा उसको आश्चर्य ये सृष्टि ही दिखती है। ये सृष्टि अपने में ही आश्चर्यजनक है, विस्मृति करने वाली, सबको बुला दे। इस जगत को देखे तो समझ में नहीं आता कि इस जगत का निर्माण किसने किया है। इस जगत का कहां से कहां आरंभ है, कहां इसका अंत है, कुछ समझ में नहीं आता।
तो इसलिए जब भी कोई इस क्षेत्र में आता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आता है, तो उसका एक प्रश्न ये जरूर होता है कि ये सृष्टि का निर्माण किसने किया और ये कैसे हुआ है। और इसका उत्तर पहले देते हुए मैत्री मुनि कहते हैं, इस कथा को कहते हैं। वैसे सृष्टि के निर्माण की जो कथा आती है, ये प्रत्येक शास्त्र में कुछ अलग अलग आती है, जिसको जैसे समझ में आ जाए, जैसे समझ में आ जाए। लेकिन कुछ चीजें तो जैसे शास्त्र में कहा है वो तो हमें समझ में आएगी। जैसे पंच तत्व, ये 5 तत्वों से ही हम बने और संसार भी 5 तत्वों से बना है। आकाश, अग्नि, वायु, जल, धरती, ये 5 तत्वों से बना है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन मैत्री मुनि यहां पर और विस्तार से बताते हैं कि जब भगवान की इच्छा हुई, एक को हम बहुशाम, एक से अनेक होने की। क्योंकि मैत्री मुनि कहते हैं ये भगवान की इच्छा है, हरि की इच्छा है कि एक से हम अनेक हो जाएं, एक नहीं हम अनेक हो जाएं। निज इच्छा निर्मित, निज इच्छा से उन्होंने निर्माण किया, उनकी इच्छा हुई इसलिए उन्होंने निर्माण कर दिया। तो प्रथम उन्होंने ब्रह्मा जी का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने निर्माण किया तो ब्रह्मा जी ने फिर आज्ञा पाकर प्रथम यहां पर विराट पुरुष का निर्माण हुआ। अब विराट पुरुष को हम कैसे लेके चले? ये कोई स्त्री पुरुष तो है नहीं। विराट पुरुष का यहां पे अर्थ आता है कि बहुत बड़ा सा पुरुष, चाहे उसको आप ब्रह्मांड मान लीजिए, कितना बड़ा ब्रह्मांड बना विराट पुरुष। उस ब्रह्मांड से फिर प्रकृति बनी। पहले ब्रह्मांड की रचना हुई, फिर उस ब्रह्मांड में प्रकृति की रचना हुई। अष्टधा प्रकृति, 8 प्रकार की प्रकृति की रचना हुई। फिर उस प्रकृति में से अहंकार, महातत्व पहले निकला। महातत्व कहते हैं, सबसे बड़ा तत्व। फिर उस महातत्व से अहंकार का निर्माण हुआ। अहंकार के 4 प्रकार हुए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। फिर उसके निर्माण के बाद 5 तन्मात्राएं हुई। फिर 5 तन्मात्राओं के बाद 5 महाभूत हुए, जिसको हम कहते हैं 5 तत्व। अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती, ये 5 महातत्व। इनको तो हम मानते हैं, 5 तत्वों को तो मानते हैं। हो सकता है इसके पीछे की हमको समझ में ना आए बात, पर 5 महातत्व तो हुई, ये तो हम जानते हैं। ये शरीर 5 तत्वों से बना, ये तो हम जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये तत्व जब भगवान ने सारे तत्व प्रकट किए, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, प्रकृति आदि सब प्रकट किया, तो ये स्वयं में कुछ कर नहीं पाए। ये स्वयं में इनमें कोई चेतना प्रकट नहीं हुई। तत्व तो आ गए पर चेतना प्रकट नहीं हुई। तो भगवान ने इन सब में तत्वों में स्वयं को प्रवेश कराया। सारे तत्वों में भगवान ने स्वयं आ गए। इसलिए संत कहते हैं कि ये संसार नारायणमय है, भगवानमय है, विष्णुमय है सारा संसार, इसलिए मंगलमय है। सब तत्वों में भगवान का ही प्रवेश है, इसलिए मंगलमय है। सीधा सीधा जब सारे तत्व भगवान नहीं बनाए और भगवान के कारण वो जड़ चेतन में कुछ करने की स्थिति में वो हुए हैं, तो वो स्थिति भी भगवान के कारण से हुई। इसलिए संत कहते हैं ये सब मंगलमय है, सारा संसार मंगलमय है। क्रिया शक्ति उनमें आई, उस क्रिया शक्ति से ये सब जागृत हुए हैं, पर वो क्रिया शक्ति भी भगवान की ही है, इसलिए मंगलमय है। तो एक तो सीधा ये समझ में आता है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। संसार ईश्वर ने ही बनाया है। फिर कथा आती है कि अब आगे कथा आती है कि ब्रह्मा जी की कथा आती है। अब भगवान की इच्छा हुई कि इसमें और व्यापक करें, इसको और विस्तार करें, इसका संसार का। तो उन्होंने ब्रह्मा जी का निर्माण किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए,
कमल पर। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमल पर तो वो भी उनको आश्चर्य हुआ कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या हुआ। वो अपना चिंतन करने लगे। बहुत चिंतन किया, समझ में नहीं आया, फिर तपस्या की कमल पर बैठकर। तब भगवान सामने प्रकट हुए और भगवान ने फिर उनको आदेश दिया कि आप इस संसार का विस्तार करिए। ब्रह्मा जी ने उसका विस्तार आरंभ किया और सबसे पहले ब्रह्मा जी ने काल का निर्माण किया। भागवत जी में आता है कि काल का निर्माण किया, मतलब जन्म होगा तो उसका अंत भी होगा। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि का जितना भी निर्माण है, इस निर्माण में जन्म और मृत्यु साथ साथ चलेगी। जहां जिस भी पदार्थ का जन्म, जिस भी पदार्थ को वो क्रिया में लाएंगे, जिस भी पदार्थ को वो आगे प्रस्तुत करेंगे, उसके साथ काल जरूर जुड़ जाता है। तो ब्रह्मा जी ने इसकी सृष्टि का निर्माण किया। फिर मनु शत्रुपा, स्वयंभू मनु शत्रुपा उन्होंने प्रकट किए। अब इस मनु शत्रुपा को कहाँ रखें? उन्होंने विचार करने लगे कि इनको कहाँ दें, कौन सी जगह दें जिसमें ये विस्तार करेंगे संसार का। तो रसातल में धरती डूबी हुई थी। रसातल में डूबी धरती को निकालने के लिए उनकी नासिका में से सूक्ष्म रूप में वारा भगवान प्रकट हुए। और कथा आती है कि वारा भगवान उस रसातल में गए, पृथ्वी डूबी हुई थी, उसको उठाया, निकाला और रास्ते में हिरणाक्ष मिला। हिरणाक्ष का भगवान वारा ने वध किया और रसातल से निकालकर ये धरती मनु शत्रुपा को सौंप दी। ये कथा शुकदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित जिसका मन हरि में शुकदेव जी को लगाना है, जिसका मन अगर हरि में लग गया तो वो संसार को पार कर जाएगा। ये सारी कथाएं कौन सुना रहे हैं? शुकदेव जी। किसको सुना रहे हैं? परीक्षित को। परीक्षित ने यहां प्रश्न किया, गुरुदेव ये तो आपने बड़ी संक्षेप में कथा सुनाई है, इस कथा का विस्तार करिए। सूत्र का विस्तार होने पर ही सूत्र समझ में आता है। सूत्र संक्षेप में हो तो बहुत जल्दी बुद्धि उसको स्वीकार नहीं कर पाती, गाह नहीं कर पाती, उसको स्वीकार नहीं कर पाती है। तो सूत्र का विस्तार ही होना चाहिए। और एक बार विस्तार से समझ में आ जाता है सूत्र, तो फिर वो बुद्धि में बस जाता है, मन में बस जाता है। यहां कथा का विस्तार कहते हुए शुकदेव जी कहते हैं, अब दिति और कश्यप जी कथा आएगी। दिति कौन है? दिति दक्ष प्रजापति की पुत्री है। दिति से कहा जाता है कि जितने भी राक्षस हुए हैं, जितने भी असुर कुल हुआ है, सब दिति से हुआ है। और जितने भी देवता हुए हैं, ये सब अदिति से हुए हैं। दिति अदिति दोनों दक्ष कन्या है। और यहाँ कश्यप जी कौन है? ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उनके मानस से मानसी पुत्र हैं कश्यप मुनि। सप्त ऋषि प्रकट हुए थे, उनमें से कश्यप जी भी है। तो कश्यप जी का विवाह ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी थी ऋषियों को कि आप अब आगे विस्तार करिए, संसार का विस्तार करिए। तो यहां दिति और कश्यप जी का विवाह हुआ। लेकिन दिति की कथा आती है कि दिति विलासी जीवन था, दिति का विलासता थी। बार बार कथा आती है कि ये जीवन हमको विलासता के लिए नहीं मिला है। ये हम भूल चुके हैं कि हमें लगता है कि हम विलासी, ये जीवन हमको विलासता के लिए मिला है। कितना सुख बटोर लें, कितना सुख पा लें, लेकिन उसका परिणाम कितना होता है, क्या होता है, ये सब आपको पता है। जीवन तप के लिए मिला है, तपस्या के लिए मिला है। तपस्या से ही शांति मिलती है, बिना तप के शांति नहीं मिलती। और अगर लक्ष्य ना पता हो और फिर तपस्या करे तो वो तो फिर
कहीं और चला जाता है। बिना लक्ष्य के तपस्या करना भी कोई सुख नहीं देता। लक्ष्य भी सही पता होना चाहिए कि किस लक्ष्य के लिए हम तप करें, किस लिए हमको जीवन मिला है, क्या पाने के लिए ये जीवन हमको भगवान ने दिया है। ये भी लक्ष्य जानना बहुत जरूरी है। अगर ये लक्ष्य नहीं पता है तो अंत में मेहनत करने वाले, बहुत तपस्या करने वाले अपने अपने क्षेत्र में तो बहुत हैं, लेकिन अंतिम समय पहुंचते पहुंचते वो भी भटक जाते हैं। अब क्या करें, अब क्या करें। जिसके लिए बहुत तपस्या की वो भी अब सुख नहीं दे रहा मुझे, अब क्या करें। जिसके लिए जीवन भर पीछे लगा रहे, अब वो सुख देना बंद कर रहा है, अब क्या करें। क्योंकि उनको लक्ष्य नहीं पता था। इसलिए लक्ष्य भी जानना जरूरी है। लक्ष्य, क्या लक्ष्य लेके चलें, उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें, और ऐसा लक्ष्य हो जो कि अंतिम दिन तक, अंतिम समय तक आनंद दे, वैसा लक्ष्य होना चाहिए। इसका निर्णय तो आप लोग खुद करेंगे। संतों की वाणी सुनकर, कथा पढ़कर, स्वाध्याय करके आपको लक्ष्य अपने आप समझ में आ जाएगा। इसलिए जीवन में थोड़ा समय अपने धर्म को जरूर देना चाहिए कि कहीं अधर्म ना हम पे हावी हो जाए। कहीं ना कहीं धर्म को लेके चलना ही चाहिए। दिति विलासी जीवन था, कश्यप जी ने मना किया, इस समय सही समय नहीं है। लेकिन फिर भी दिति के आग्रह पर उसने विलासिता अपनी प्रकट की। उस विलासिता पे कश्यप जी ने बाद में कहा उससे, दिति से, अब तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे, 2 असुर पैदा होंगे। दिति घबरा गई, क्षमा मांगी, कश्यप मुनि से क्षमा मांगी। फिर कश्यप मुनि ने कहा, ठीक, जो तुमने किया तो ये किया, असुर तो होंगे, लेकिन साथ में इन दोनों का उद्धार करने के लिए, इन दोनों को उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण आएंगे, स्वयं नारायण प्रकट होंगे। नारायण ही इनका उद्धार करेंगे, नारायण ही इनका अंत करेंगे, और नारायण ही इनका उद्धार करेंगे। और एक और बात कश्यप मुनि ने कही कि हिरण्याकश्यपु का जो पुत्र होगा वो प्रहलाद होंगे, और प्रहलाद महान वैष्णव में से आएंगे। असुर कुल के हैं, लेकिन वो महान वैष्णव में गिने जाएंगे। प्रहलाद महान वैष्णव में से। महान वैष्णव का अर्थ क्या होता है? महान वैष्णव का अर्थ होता है जिसके संग, जिसके दर्शन से, जिसके साथ प्रसाद खाने पर भी भक्ति लग जाए, उसको महान वैष्णव कहते हैं। जिसका थोड़ा साथ भी मिल जाए, उसके साथ उसके आचरण को देखने पर अगर आपकी भक्ति जागृत होती है तो उनको महान वैष्णव कहते हैं। ऐसे संत बहुत हमारे जीवन में हैं जिनको देखकर भक्ति करने की इच्छा जागृत हुई है। संतों के पास बैठने पर, जो सच्चे संत हैं, उनके पास बैठने पर अगर भक्ति के प्रति इच्छा जागृत होती है तो आप उनको महान वैष्णव मानिए। ये महान वैष्णव है, ये महान संत है। बस इनके पास बैठ रहे हैं और हमारे अंदर हृदय में भक्ति जागरण हो रहा है, भक्ति करने की इच्छा जागृत हो रही है, तो उनको महान वैष्णव कहते हैं। तो यहां कश्यप जी ने कहा दिति से कि तुम्हारे पौत्र महान वैष्णव होगा। वैसे दिति तो घबरा गई। दिति को लगा कि ये मैंने क्या किया। दिति को लगा कि अगर ये पुत्र, मैंने दोनों पुत्र उत्पन्न हुए, अगर ये पैदा हुए, इनका जन्म हुआ, तो ये सुरों को बहुत त्रास देंगे, बहुत दुख देंगे, ये देवताओं को बहुत तंग करेंगे। तो दिति ने उस गर्भ को 100 वर्ष तक रोके रखा। ये कथा भागवत जी की कई बार कही जाती है कि भागवत जी की कथा भौतिक भी है, दैविक भी है और आध्यात्मिक भी है। तो बहुत से अर्थ आपको लगेगा कि नहीं, ये संभव नहीं हो सकता, लेकिन भागवत जी समाधि भाषा है। ये समाधि में लिखी, व्यास नारायण ने इसको समाधि में लिखी है। तो इसके तत्व, इसके उत्तर, इसके अर्थ
आध्यात्मिक जब आप जाएंगे तो आपको उत्तर मिलेंगे इसके। भौतिक हो सके आपको लगे कि ये संभव नहीं है, पर आध्यात्मिक में तो आपको आनंद आएगा। दिति ने किया 100 वर्ष तक गर्भ रोके रखा, लेकिन उसकी शक्ति, उसकी इस कारण से उसने जो प्रकृति की जो शक्ति अपने इस काम के लिए प्रयोग की, उससे सूर्य का और चंद्र के तेज क्षीण होने लगे। जो दिति में जो शक्ति थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री है दिति, सती की बहन है, उसमें भी विशेष शक्तियां होंगी, कम शक्ति नहीं है दिति में। लेकिन जो शक्ति का उन्होंने प्रयोग किया, उस प्रकृति से जब शक्तियां ली, तो उससे सूर्य और चंद्र का तेज कम हो गया। ये सूर्य और चंद्र घबरा के पहुंचे पितामह ब्रह्मा जी के पास। पिताजी ये क्या हो रहा है? पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचे हैं, पितामह ब्रह्मा के पास, ये हम लोग के साथ क्या हो रहा है? ये कैसी घटना पहुंच रही है? सब वहां पहुंचे और ब्रह्मा जी ने ध्यान करके कहा कि इसका एक कारण है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और ब्रह्मा जी फिर वो कथा देवताओं को सुनाते हैं, उसका कारण बताते हैं। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण मतलब मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, अहंकार की शुद्धि, इसको कहते हैं अंतःकरण चतुष्टाय। जब अंतःकरण चतुष्टाय शुद्ध होता है, तब वैकुंठ की प्राप्ति होती है। केवल मन की शुद्धि से नहीं चाहिए, बुद्धि भी शुद्ध होनी चाहिए। अंतःकरण के चारों जो प्रसंग हैं, ये चारों के चारों शुद्ध होने चाहिए। जब ये चारों शुद्ध होते हैं, तब वैकुंठ में प्रवेश मिलता है। तो सनकादि, ये सनकादि कौन है? ये भी चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्रों में से। और इनका अंतःकरण शुद्ध था, इनको वैकुंठ प्रवेश मिलता था। और ये चारों के चारों ब्रह्मा जी कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि ये चारों के चारों वैकुंठ पहुंचे। लेकिन वैकुंठ का दर्शन करके तो उनको बड़ा आनंद आया। अरे ये वैकुंठ है, ये कैसा सुंदर, इतना मनोरम, ऐसा सुंदर वैकुंठ, ऐसी सुंदरता है वैकुंठ की। यहां उन्हें कोई विषमता नहीं दिख रही थी। विषमता मतलब भेदभाव नहीं दिख रहा था यहां पर। यहां उनको सब में समता दिख रही थी। यहाँ के पेड़, यहाँ के फूल, यहाँ के पौधे, यहाँ की घास, यहाँ के बादल, यहाँ का जल, हर ओर उनको आनंद, ऐसी प्रकृति का आनंद कहीं इससे ज्यादा सुंदर कहीं संभव नहीं हो सकता। सनकादि तो आनंद ले रहे हैं, किस प्रकृति में आ गई, ये भगवान की कैसी प्रकृति है, ये वैकुंठ लोक है, ये कैसा लोक है, इतना सुंदर कैसे हो सकता है। हम भी यहाँ कहीं घूमते हैं तो कोई जगह देखकर मन में ऐसे ही आश्चर्य होता है, इतना सुंदर कैसे हो सकता है। लेकिन ये तो वैकुंठ है, ये उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर। और यहाँ आश्चर्य से वो देख रहे हैं जो भ्रमर है, जो भ्रमर घूम रहा है फूलों पर, वो भी नारायण नारायण कर रहा है। ये भी आश्चर्य की बात है। यहाँ जो सेवा के लिए सेवादार हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वो भी नारायण का रूप है। यहाँ जो बुहारी कर रही हैं स्त्रियां, वो भी लक्ष्मी का रूप है। बड़ा विचित्र वैकुंठ है, यहाँ कोई विषमता नहीं। सनकादियों को तो आनंद आया, चारों भाइयों को तो बहुत आनंद आया कि हम इस योग्य हैं कि हमें वैकुंठ में प्रवेश मिला है। चारों वैकुंठ को घूमते घूमते भगवान के राज प्रसादा तक पहुंचे, महल तक, जहां पर भगवान का निवास है, जहां भगवान शयन कर रहे हैं। और वैकुंठ के उस द्वार पे पहुंचे जहां भगवान का राज प्रसादा है। वहां 7 सीढ़ी थी, 7 सीढ़ी, 6 सीढ़ी सनकादि आराम से पार कर लेते हैं, लेकिन आखिरी की सीढ़ी पर जय विजय 2 पार्षद वहां खड़े थे। जय विजय, जय और विजय, जय विजय,
भागवत की ये भी एक समाधि भाषा है, जय विजय। जय विजय क्या होता है? जय और विजय, जय का अर्थ होता है कीर्ति। वाह क्या नाम है इनका, वाह जय हो रही, हर जगह जय हो रही है। विजय का अर्थ है प्रतिष्ठा। जय और विजय, ये दोनों शब्द संसार में सबको भाते हैं। बड़े बड़े संत भी काम से छूट जाते हैं, क्रोध से छूट जाते हैं, लोभ से छूट जाते हैं, मोह से छूट जाते हैं, पर इस जय विजय को नहीं छोड़ पाते। संसार में प्रतिष्ठा बनी रहे, संसार में मेरी कीर्ति बनी रहे, इससे नहीं छूटता। इससे बहुत कम, बहुत थोड़े से हैं जो इस जय विजय से निकल जाए। वो सब कुछ छूट गया लेकिन जय विजय नहीं छूटा, बहुत छूटा, जय विजय नहीं छूटा। कीर्ति बनी रहे, प्रतिष्ठा बनी रहे। और ये जय विजय के चक्कर में ही कई संतों उनका पतन हो जाता है। बड़े ऊंची तक पहुंचे, वैकुंठ की सीढ़ी तक पहुंचे, पर जय विजय मुझे नहीं जानते हैं। सनकादि कहते हैं तुम लोग मुझे नहीं जानते, मुझे रोक दिया तुम लोगों ने। क्यों रोका? हम लोग अपने माता पिता से मिलने जा रहे हैं। जय विजय, अरे शुद्ध ना होते तो यहां तक कैसे आते हैं? पर जय विजय ने तो अपना काम किया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे अंदर से आदेश आएगा तो मैं आपको अंदर जाने दूंगा। लेकिन सनकादि उस वक्त तो क्रोध में आ गए। क्रोध में, इतना क्रोध, जय विजय पर क्रोध, पार्षदों पर क्रोध। विषमता रखते हो तुम लोग, इतने विषमता रखते हो। ये तो विषमता तो असुरों की पहचान होती है। ये भेदभाव तो असुर करते हैं, तुम वैकुंठ में विषमता करते हो। सनकादि को तो क्रोध आ गया। और क्रोध करते हुए उन्होंने शाप दे दिया, इन जय विजय को शाप दिया, जाओ तुम लोगों में विषमता है, तुम लोग जाओ असुर योनि में जाओ असुर योनि में। 3 बार तुम लोग असुर बनोगे, 3 बार असुर बनने के बाद तब तुम यहां आओगे। यहां शोर मचा तो भगवान अपने राजप्रसाद से बाहर निकले, उस द्वार तक आए और उन्होंने यहाँ तो सनकादि को देखकर बड़ी प्रशंसा की। अरे मुनि, आप लोग सब यहाँ कुशल से तो हैं, सब मंगल तो है। भगवान ने तो बहुत प्रशंसा भी की, पूछा भी उनके बारे में। और जब ये जाना कि इन्होंने श्राप दिया तो उनका आपने ठीक किया, लेकिन ये भी मेरे कारण से है श्राप, मेरे कारण से ही श्राप है। ठीक क्या, इनको उद्धार करने के लिए मैं 4 अवतार लूंगा। इन जय विजय का उद्धार करने में 4 अवतार लूंगा। सनकादि सब तो सुन रहे हैं, लेकिन सनकादि को अंदर से लग रहा है कि ये हमसे क्रोध कैसे हो गया, ये क्रोध कहां से हमारे अंदर प्रकट हो गया। भगवान के द्वार पर भी क्रोध प्रकट हो गया, ये क्रोध कहां से आया? क्रोध कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से था, अंदर था। ये भगवान की परीक्षा थी। यहां तक तो आ गए, आगे मेरे यहां प्रवेश करने पर तभी हो सकता है जब ये क्रोध भी आपके अंदर ना होता, नहीं तो यहां पर प्रवेश करने पर फिर कोई वापस नहीं जाता वैकुंठ से। वैकुंठ का तो नियम है, एक बार भगवान के यहां कोई प्रवेश कर जाए तो फिर उसको कहीं भटकना नहीं पड़ता, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाता है। लेकिन सनकादि ने तो वहां पर वहीं पहुंचकर वहीं द्वार पर क्रोध किया, इसलिए उनको प्रवेश नहीं पाया। सनकादि को लगा कि भगवान अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आपस में विचार किया कि अभी हमें और तपस्या करनी है, अभी और तपस्या करनी है, अभी बहुत तपस्या करनी है, ये क्रोध का भी नाश करना है। भगवान को वंदन करके, भगवान को प्रणाम करके सनकादि वहां से चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं जय विजय को जो शाप मिला था, यही शाप हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में दिति के गर्भ में, ये लोग दिति गर्भ में पहुंचे हैं। ये लोग इसी शाप के कारण ही यहां पहुंचे।
देवता सब चले गए कि अब भगवान उद्धार करने आएंगे। अब तो भगवान का अवतार होगा यहाँ पर। और यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। इस कथा को आगे, हिरण्याक्ष की कथा और आगे कथा लेकर हम लोग अगली कथा की श्रृंखला में फिर इसका विस्तार करते हैं। तब तक की कथा को यहाँ विराम देते हैं। आइए, कुछ कहने में, कुछ सुनने में कहीं कुछ गलती हो जाए तो 3 बार महामंत्र का नाम जाप कर लेते हैं। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः।